नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज का जो हम चर्चा का विषय लेके आए हैं वो है पर्वत समीर एवं घाटी समीर। तो होता क्या है कि पर्वत क्षेत्र में दिन के समय और रात के समय दो तरह की हवाएं चलती हैं। एक पर्वत से घाटी की तरफ चलती है और दूसरी घाटी से पर्वत की तरफ चलती है। जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा वो हवाएं उस तरफ से प्रभावित होंगी कम प्रेशर वाले क्षेत्र की तरफ। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं पर्वत समीर और घाटी समीर क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरा ख़त्म करते हैं मिलके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये मैंने एक चित्र बनाने का प्रयास किया है। ये वाला जो भाग है ये पर्वत है, ये वाला जो भाग अपना है ये वाला भाग ये पर्वत है, और ये वाला भाग जो है उसकी घाटी है। ये सूरज निकला है मतलब कि दिन है ना। अब देखते हैं कि दिन में हवाएं किधर से किधर बहेंगी। तो देखिए, सूरज का जो प्रकाश है वो हमेशा चारों तरफ आता है। तो यहाँ सूरज का प्रकाश ऐसे आ रहा है, और जब यहाँ से प्रकाश ऐसे आएगा तो उसको ये वाला पर्वत रोक देगा, पीछे वाला पर्वत है ना। तो दिन के समय क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो पर्वत के ढाल वाले क्षेत्र पे पड़ता है, इस क्षेत्र पे पड़ता है, जिससे क्या होता है ये वाला क्षेत्र अत्यधिक गर्म हो जाता है। और गर्म ये वाला क्षेत्र तो गर्म होता है, लेकिन जो घाटी रहती है उसमें जो ये प्रकाश प्रकीर्णित होकर इधर उधर आता है तो उससे घाटी भी गर्म होती है, लेकिन पर्वत की तुलना में ये कम गर्म होती है। उतनी गर्म नहीं होती है जितना कि पर्वत गर्म हुआ है, पर्वत का ये ढाल गर्म हुआ है। तो यहाँ पर बन जाता है लो प्रेशर क्योंकि ये गर्म है, और यहाँ बन जाता है हाई प्रेशर ये क्योंकि ये कम गर्म है। अब तापमान से मतलब नहीं, तापमान से यहाँ पे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों पे देखिए हमेशा बर्फ़ तो जमी रहती है। यहाँ चोटियों पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। हो सकता है इसका तापमान हो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अभी तो आपको ये ठंडा लग रहा होगा, लेकिन अगर हम घाटी कर दें कि यहाँ पर घाटी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस है तो घाटी जो पर्वत से तो ज़्यादा गर्म हो गई। ये पर्वत जो है इसकी तुलना में ये ठंडा हो गया और ये गर्म हो गया। ठीक है, और अगर हम कह दें कि यही पर्वत का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रहता और घाटी का तापमान होता हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे पर्वत गर्म होता और घाटी गर्म होती। तो टेम्परेचर बस हमें देखना है कि किसका तापमान कहाँ है। अपने प्रेजेंट वाले एरिया से हमें कंपेयर नहीं करना है कि हमारे यहाँ पे तापमान तो 23 डिग्री सेल्सियस होता है तो हमारे यहाँ गर्म क्यों नहीं होता है। तो हम बात कर रहे हैं पर्वतीय क्षेत्र की। पर्वतीय क्षेत्र में तापमान हमेशा 10 के अंडर में ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पर पर्वत है, बर्फ़ जमेगी। क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर 165 मीटर की जब आप ऊंचाई पर जाते हैं तो यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान में कमी आ जाती है। और अगर हम बात करें 1 किलोमीटर अगर आप ऊंचाई पर चले गए तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान में कमी आती है। इतनी बातें आप सभी को क्लियर होंगी। ये मैं बस एक आपका थोड़ा सा डाउट क्लियर कर रहा था कि आपके विचार में ये ना आए कि पर्वत कैसे गर्म हो रहा है। तो देखिए, ये पर्वत यहाँ पे सूर्य ताप पड़ रहा है जिसके कारण दिन में पर्वत गर्म हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पे हो जाता है लो प्रेशर। और घाटी पे उतना सूर्य ताप नहीं पड़ पाता है जिसके कारण घाटी उसकी तुलना में मतलब कम गर्म होती है, तो यहाँ बन जाता है हाई प्रेशर। अब आप लोग जानते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, जो मैंने समुद्र समीर और स्थल समीर में बताया था, उसमें मैंने हवाओं के चलने का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। तो यहाँ पे ये हाई प्रेशर हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर लो प्रेशर हो गया। तो हवाएं किधर से किधर चलेंगी बताइए? हवाएं चलेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, मतलब इधर से इधर चलेंगी हवाएं। हवाएं ऐसे चलेंगी, हवाएं पर्वतों की तरफ चलेंगी। इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई। मतलब कि दिन में हवाएं चलेंगी घाटी से पर्वत की तरफ, तो इसे हम कहते हैं घाटी समीर। इसका नामकरण कर दिया गया घाटी समीर। घाटी समीर कब चलती हैं? दिन में चलती हैं। घाटी समीर कहाँ से कहाँ तक चलती हैं? घाटी समीर घाटी से पर्वतों की तरफ चलती हैं। घाटी समीर जो है वो हाई प्रेशर होती हैं और दिन में, और जो पर्वत का भाग होता है वो लो प्रेशर होता है। इस वजह से ये
घाटी से पर्वत की तरफ चलती हैं, है ना। इतनी बातें आप सभी को क्लियर हुई होंगी। क्या क्या मैंने बताया कि दिन में पर्वत का तापमान, जो पर्वत का ये कगार वाला भाग रहता है, यहाँ पे सूर्य ताप अधिक पड़ता है, जिसके कारण ये भाग गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण यहाँ पर बनता है लो प्रेशर। घाटी में उतना तापमान नहीं पहुँच पाता, उतनी सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती, क्योंकि पर्वतीय अवरोध होते हैं। यहाँ पे पर्वत थोड़ा दूर है, लेकिन ये जब सूर्य यहाँ से आएगा तो ये पर्वत उसका तापमान रोक लेंगे, जिसके कारण यहाँ पर उतना तापमान नहीं पहुँच पाएगा जितना कि पर्वतों पर पहुँचा, जिस कारण यहाँ पे बन जाता है हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। अब हम चलते हैं पर्वत समीर की तरफ। अब देखिए यहाँ पर चांद निकला हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर रात है ना। और रात के समय क्या होता है कि आकाश जब स्वच्छ होता है रात के समय, पर्वत के जो ऊंचे क्षेत्र होते हैं, ये पर्वत के जो ऊंचे क्षेत्र हैं, है ना, पर्वत के ऊंचे क्षेत्र रात के समय विशेष रूप से जब आसमान स्वच्छ होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में जब आसमान स्वच्छ होता है, जब बादल नहीं होते हैं, तो ये जो इनके अंदर जो ऊष्मा होती है, जो दिन में गर्म हुए हैं, उनको ये आकाश में वापस भेज देते हैं, जिसके कारण ये धीरे धीरे ठंडे होते जाते हैं। घाटी भी देखिए, घाटी भी यही काम कर रही है, लेकिन पर्वत ऊंचाई पर है। और मैंने बताया जैसे कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी हो जाती है, जिसके कारण रात के समय पर्वत भाग जो है वो अधिक ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि ये अपनी जो इनको जो ऊष्मा मिली है, सूर्य से जो इनको ऊष्मा मिली है, उसका ये विकिरण कर देते हैं आकाश में, जिसके कारण इनका तापमान कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, जिसके कारण यहाँ बन जाता है हाई प्रेशर। और घाटी का तापमान इसकी तुलना में गर्म रहता है, तो घाटी में बन जाता है अपना लो प्रेशर। अब हवाएं किधर से किधर चलेंगी आप लोग बता दीजिए। अब हवा किधर से किधर चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी, मतलब कि पर्वत से चलेगी अब हवा घाटी की तरफ। अब हवा ऐसे, ये चूल्हा ज़्यादा मोटा हो गया, अब हवा चलेगी पर्वत से घाटी की तरफ। और इसे हम कहते हैं पर्वत समीर। इसे ही हम नाम देते हैं पर्वत समीर का। ये हवा रात में बहती है। क्यों बहती है? क्योंकि रात में जो पर्वत होता है वो ऊष्मा का विकिरण कर देता है आसमान में, जिसके कारण पर्वतीय भाग अधिक ठंडे हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। और हवाओं के नियम के अनुसार हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की तरफ बहती हैं, जिसके कारण हवाएं पर्वत से घाटी की तरफ बहने लगती हैं। तो इसलिए पर्वत समीर रात में बहता है और घाटी समीर दिन में बहती है। इतनी बातें आप सभी लोगों को क्लियर हुई होंगी। घाटी समीर आपने देख लिया, घाटी समीर को एक बार और देखते हैं। पर्वत समीर क्लियर है ना कि दिन में हवाएं, रात में पर्वत अपना जो ऊष्मा रहता है उसका विकिरण कर देता है, उसको उत्सर्जित कर देता है और अपेक्षाकृत ठंडा हो जाता है, जिसके कारण हवाएं जो है जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्र पर हाई प्रेशर बन जाता है और हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, जिसके कारण रात में पर्वत से घाटी की तरफ हवाएं चलती हैं, जिसे हम पर्वतीय समीर कहते हैं। पर्वत समीर रात के समय चलती है। घाटी समीर को देखते हैं। देखिए घाटी समीर को मैंने बताया, इसको जरा देखिए, ये जो घाटी समीर है ये समीर रहेगा। घाटी समीर क्या होता है कि दिन के समय यहाँ पे सूर्यताप आ रहा है, जिसके कारण यहाँ पे गर्म हो जाता है, गर्म होकर बनता है लो प्रेशर। घाटी में उतना सूर्यताप नहीं पहुँच पाते, जिसके कारण यहाँ पर हाई प्रेशर रहता है और हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। घाटी समीर कब बहती है? घाटी समीर दिन में बहती है और पर्वत समीर रात में बहती है। उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।